हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट्री का पेपर सॉल्व करवाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके विश्वविद्यालय में, आपके कॉलेज में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, डेफिनेटली पूछे ही जाना है। इसके पहले हमने बीएससी एग्रीकल्चर के जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, तो सभी सेमेस्टर के हमने पेपर सॉल्व करवा दिया और सबकी अलग अलग हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो वहाँ से आप देख लें। और ये आपका इंट्रोडक्शन फॉरेस्ट्री का 2000 हमने 22-23 का पेपर सॉल्व करवा दिया, उसे भी आप देखें। जब तक आप 2 साल के पेपर नहीं देखेंगे 22-23 और 23-24, तब तक आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला सकते। इसलिए आपको दोनों साल के जो पेपर है वो देखना है, और इनसे रिलेटेड जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज डाली है वो भी आपको जरूर वॉच करना है। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है आपका हेरिडिटी का रासायनिक बेसिक है। तो हेरिडिटी का क्या, तो इसमें से आप, तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जीन। ऑप्शन ए आपका जीन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले में पूछ रहा है कि जब अल्फा अल्फा को ओट्स जई के साथ लगाया जाता है तब जई के पौधे कार्य करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, नर्स क्रॉप का नाम देंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर ले। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए ताकि वो भी लोग ये वीडियो देख ले। तो चलिए, आप लोगों ने सबने सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी, अगर सेमेस्टर का पेपर कोई सॉल्व करवाना चाहते हैं या कोई पेपर सॉल्व करके हमने नहीं डाला, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे, देख के फिर उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो आप, अगर कोई पेपर अभी तक हमने नहीं डाला रह गया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं कि अभी ये पेपर रह गया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है, किसी पेड़ को छोटी ऊंचाई से काट देना कहलाता है। तो क्या कहलाता है, आप किसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन है आपका, स्नेक को जाना जाता है, तो ये आपका सूखा पेड़ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, अगला है राष्ट्रीय वृक्ष है, तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है आपका, बरगद है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, कोपसे को कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका क्या कहा, ग्रीन ग्रासेस यानी हरी घास है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, बोले को जाना जाता है, तो आप इसको किस नाम से जाना जाता है, आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ये ए सही होगा। ठीक है, देखिए जैसे ये आपका ऑप्शन में ये टिक है ना, तो जिस स्टूडेंट का पेपर है उसने अपने हिसाब से टिक किया, जैसे हम आपको ये बताएं वही सही मानेंगे। तो यहाँ पे आपका ए आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अगला देखेंगे हम, अगला क्या पूछ रहा है। अगले में आपको पूछ रहा है, ऐसे जैविक समुदाय जिसमें पेड़ एवं घास सम्मिलित को कहलाता है, तो इसका क्या कहलाता है, सम्मिलित हो तो कहलाता है, तो उसको हम फॉरेस्ट कहेंगे, जंगल कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, जंगली पेड़ को जंगली जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं तो कहलाते हैं, तो डोनर कहलाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है डियर स्टूडेंट्स, किसी वृक्ष की स्तन ऊंचाई जमीन से फीट ऊपर तक होती है, तो कितने फीट तक ऊपर होती है, 4.5 फीट। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का अगला है आपका, किस पेड़ को जंगल का राजा कहा जाता है, तो टीक को जंगल का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, सेपोड यानी रस कास्ट में अधिकता में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए अगला देखेंगे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है। अगले में पूछ रहा है आपका, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये आपका झांसी में है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका,
विश्व वानिकी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? तो ये आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है आपका 23 का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट आंसर होगा आज इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, टांग्या शब्द लिया गया था, तो टांग्या शब्द किससे लिया गया था? वर्मा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध है, तो चिपको आंदोलन का जो संबंध है वन संरक्षण से है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, निम्नलिखित देश के किस राज्य में सबसे अधिक वन है? तो सबसे अधिक वन कहाँ पे हैं आपके? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे अधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में कौन सा पेड़ नहीं है? तो इसमें से कौन सा पेड़ नहीं है? सी, ये आपका पेड़ नहीं है, बाकी ये सब पेड़ है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा, पर्कुपाइन ये आपका पेड़ नहीं है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वृक्ष की प्रजाति पानी के जहाज एवं रेल की पटरी के स्पिलर बनाने में उपयुक्त होती है? किस पेड़ की बनाई जाती है? तो आपका टीक एवं साल का पेड़ होता है, टीक एवं साल। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का देखेंगे, 20 में क्या पूछ रहा है आपका, वनों की कटाई का तात्पर्य है? तो वनों की कमी, पेड़ों का रोपण या वनों का लुप्त होना? तो ये आप सबको पता होगा, इसका आंसर बी होगा, वनों का लुप्त होना। जब आप काटेंगे पेड़ तो लुप्त तो होंगे ही। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, यूकेलिप्टस में रेड रस्ट के द्वारा होता है, तो रेड रस्ट किसके द्वारा होता है आपका? इसमें ये फंगस के द्वारा इसमें रेड रस्ट होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा, फंगस के द्वारा इसमें रेड रस्ट होता है। चलिए अगला देखेंगे, अगला डियर स्टूडेंट्स, ऐसी आग जो जंगल में जीवित पेड़ों एवं झाड़ियों की ऊपरी सतह से गुजरती है, तो क्या कहलाती है? तो आपका क्राउन आग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सब लोग, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना ये। चलिए अगला है आपका, गुलाबी रोग पिंक डिसीज संबंध रखती है, तो ये किससे आपका पिंक डिजीज संबंध रखता है आपका? तो पिंक डिजीज जो है आपका, इसमें से चंदन से होना चाहिए, इसमें डाउट है, आप इसको देखिएगा, आप इसको छोड़ देना इस क्वेश्चन को 23 को। चलिए अगला है आपका, भारत में लाख का मुख्य रूप से उत्पादन होता है, तो सबसे ज्यादा जो लाख का उत्पादन कहाँ पे होता है भाई? झारखंड में होता है। कहाँ पे? झारखंड में सबसे ज्यादा लाख का क्या होता है? उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा कहाँ होगा? चलिए अगला देखेंगे हम, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश होना चाहिए ना, वैसे सबसे ज्यादा झारखंड में ही होता है, या ऑप्शन में दिया नहीं होगा, अगर ये होगा तो आपका बी सही होना चाहिए यहाँ पे। अगला है आपका, लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, तो आपका बंगलौर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, खड़ी हुई लकड़ी को बेचना कहलाता है, तो आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला है आपका, सुनहरा अथवा पीला बांस है, तो इसका क्या है? बम्बुसा वुल्गैरिस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जंगल के मुख्य क्षेत्रीय खंड को कहा जाता है, तो ब्लॉक कहा जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है आपका 29 है, 29 में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वन का महत्व है? तो वन का महत्व क्या है? बाढ़ को रोकने के लिए, मृदा संरक्षण को रोकना, भोजन, शेल्टर की उपलब्धता, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जंगल के काम है। अगला आपका, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कृषि वानिकी प्रणाली अपनाई जाती है, तो यूकेलिप्टस प्लस धान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला डियर स्टूडेंट्स 31 में पूछ रहा है आपका, टांग्या खेती का रूपांतरित रूप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? शिफ्टिंग यानी झूमिंग खेती। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है 32 में क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट्स, भारत में कुल वन क्षेत्र आच्छादित हैं, तो कितना है आपका? 22.9। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जावान बहुउद्देशीय पौधे मुख्यतः ग्रहण किए जाते हैं, तो आपका नीम एवं महुआ। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है आपका, वन निम्नलिखित में से
गांव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ईंधन, चारा एवं फल सभी की पूर्ति करते हैं। वनों में आप सब मिल जाएगा, ईंधन भी मिलेगा, चारा भी मिलेगा, फल भी मिलता है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखेंगे, भूमि संरक्षण को रोकता है, भूमि संरक्षण को वनीकरण रोकेगा, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था, तो एजी टेंसले ने दिया था, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक एग्रो फॉरेस्ट्री का 2022-23 का पेपर नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देखिएगा। उस पेपर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप चाहे राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो या किसी भी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं, तो आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन पूछे ही जाना है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा। जितने भी आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट हैं, आपका जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर फर्स्ट सेकेंड, बायोलॉजी, जितने भी आपके पेपर होते हैं सभी के हमने 2 साल के पेपर अपलोड करा दिया है। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो कई सारे प्लेलिस्ट हैं। आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव इस नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सेमेस्टर के सारे वीडियोज, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो आप वो देख लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। 37 में क्या पूछ रहा है, पॉपुलर का संबंध किस कुल से है, तो आपका सैलिकेसी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला, पौधों की व्यास मापन हेतु किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो हम डेंड्रोमीटर का करेंगे, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय वन संशोधन अधिनियम लागू हुआ, तो ये 1927 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, पेड़ को जमीन की सतह से 2 मीटर ऊंचाई से काट देने के उपरांत उस स्थान से नए तने व किल्ले निकलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पोलार्डिंग कहेंगे उसको, पोलार्डिंग, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो डियर स्टूडेंट्स, शेल्टर वेल्ट से आप क्या समझते हैं, तो वेल्ट फॉर ट्री, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, पेड़ के आवरण विकास के लिए कौन सी स्थापत्य कला विधियों का प्रयोग करते हैं, तो हम किसका करेंगे, उपरोक्त सभी, लेपिंग, प्रूनिंग, पोलार्डिंग सभी का करते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अगला देखते हैं, उष्ण देशीय वर्षावान क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होती है, तो मोर देन कितना होगा आपका, मोर देन 200 सेमी, यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200 सेंटीमीटर से अधिक होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाएगा भाई, ये सब आपको पता होगा। जनवरी में मनाया जाता है या कब मनाया जाएगा, 5 जून में आपको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताएंगे विश्व योग दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप हमें कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। अगला है आपका, भारतीय चारा एवं घास भूमि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये आपका कहाँ पे है, झांसी पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विधिका खेती का संबंध है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, सगौन का वनस्पतिक नाम है, तो सगौन का वनस्पतिक नाम क्या होगा, टेक्टोना ग्रैंडिस, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किसका वैज्ञानिक नाम है, मोरपंखी का, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पुनर्जनन नहीं है, तो सीड रोपण, क्योंकि सीड से नहीं है भाई, है ना, बीज मूल, तो सीड रोपण से आप नहीं कर सकते हैं ना, तो ऑप्शन है यहाँ पे आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पादक की भूमिका नहीं है, तो वन एवं परिस्थिति की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में परंपरागत कृषि वानिकी प्रणाली का संबंध है, तो इसका सभी से है, टांगा, झूमिंग, होम गार्डनिंग, उपरोक्त सभी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स अगला देखते हैं, अगला आपका, बीज द्वारा प्राकृतिक पुनर्जनन निर्भर करता है, तो ये आपका बीज अंकुरण, बीज परिक्षेपण, बीज की उत्पत्ति, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा यहाँ पे। अगला देखेंगे हम, निम्नलिखित में से
कौन सा पौधा नहर के किनारे लगाने योग्य नहीं है? तो सीजियम कुमनी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ तिलहन से संबंधित नहीं है? तो तिलहन से संबंधित कौन सा नहीं है? बम्बकस सीबा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका डियर स्टूडेंट्स, अगला है सुबबुल का वनस्पतिक नाम। तो ल्यूसीना ल्यूकोसिफाला, इसका जो सुबबुल का पूछ रहा है क्या होगा? ल्यूसीना ल्यूकोसिफाला, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अवर्गीकृत वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये आपका समस्त उत्तर पूर्व तथा गुजरात क्षेत्र में, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, सुरक्षित एवं संरक्षित वन का संबंध है। तो इसका जो है आपका स्थानीय वन, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखेंगे हम, भौगोलिक प्रतिशतता के आधार पर, यानी भौगोलिक जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आधार पर सबसे अधिक वन किस राज्य में? देखिए यहाँ पे आपको गलती नहीं करना कि मध्य प्रदेश लगा दें, ठीक है, ये आपका नहीं होगा। सबसे ज़्यादा वन कहाँ पाया जाता है? तो वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये आपका भौगोलिक परसेंटेज के आधार पर कर रहा है, तो आपका यहाँ पे सही आंसर होगा सी, मिजोरम। चलिए अगला देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, अगले में क्या पूछ रहा है आपका, वन में वनवर्धन के पिता कौन है? वन में वनवर्धन के पिता कौन है? तो वनवर्धन के जो पिता कौन है? डी ब्रांडिस हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे हम, सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया, तो किसके द्वारा किया गया था? आपका वेस्टवाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से देखेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, अगला है आपका, एफआरआई स्थित है। एफआरआई कहाँ पे स्थित है? आपका देहरादून में, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देहरादून, सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा, है ना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला देखेंगे आप, शारीरिक हार्टवुड कहा मतलब है? तो ये क्या है आपका? डेड, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अगला है 1927 में भारतीय वानिकी एक्ट में पाए जाते हैं, तो कितने चैप्टर पाए जाते हैं? आपके 13 चैप्टर पाए जाएंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में पाए जाते हैं, तो 86 सेक्शन, यानी 86 सेक्शन, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला है आपका, ग्रामीण अपनी निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन चाहते हैं, तो क्या चाहते हैं? फ्यूल, चारा, ईंधन, फल, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही होगा। देखिए जो आपके ऑप्शन लगे होते हैं पहले स्टिक, उनको आप सही ना माने, जो हम आपको ऐसे सर्किल करके करें उसी का आंसर आप करेक्ट मानेंगे, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा यहाँ पे। अगला है, एक ही वन क्षेत्र में 500 प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, तो कहाँ पे पाए जाएंगे भाई? एमाजोन में पाए जाएंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अगला क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन से निपुण जंगल के काटने वाले नहीं है? तो आपका है ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जावा कांगला जनपद ये भी है, तो छोटा नागपुर मुंडज, अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिले, ये कभी दिया हो तो ये भी सही है, तो आपका सी राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगला आपका, फॉरेस्ट एक्ट 1878 के अनुसार निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम वन है? तो इसके क्या है आपका? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे हम, अगला क्या पूछ रहा है, वार्षिक कटान क्षेत्र को अन्य रूप में कहा जाता है, तो आपको कूप बोला जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला है जो क्वेश्चन आपका, जैव रासायनिक उर्वरक तकनीकी की शुरुआत हुई थी, तो इसकी शुरुआत आपको 1920 में हुई थी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। अगला है आपका, निम्न में से वानिकी की क्या नई उपलब्धि है? तो वानिकी की नई उपलब्धि क्या है? वैज्ञानिक वानिकी, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 में देखेंगे क्या पूछ रहा है, मुख्य अग्नि स्थल से आग की चिंगारी से लगी आग को क्या कहते हैं? तो स्पॉट फायर कहेंगे, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला जो है आपका 72, निम्न में से भारत का प्रथम इंस्पेक्ट जनरल ऑफ फॉरेस्ट कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन आपका सी सही होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा आपका। अगला आपका ब्रिटिश द्वारा किस सन में IFS की शुरुआत हुई थी? तो 1864 में हुई थी, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट सब लोग लाइक कर दीजिए और सभी के पास शेयर कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 74 में, इंपीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित किया गया था, तो ये कहाँ पे? देहरादून में, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका सबसे अच्छे वन होते हैं, तो सबसे अच्छे वन क्या होते हैं? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।